हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लॉ वेदा। दिस इज सी अंजलि और हम स्टार्ट करेंगे आज नया चैप्टर 27। चैप्टर 27 किस टॉपिक के बारे में बात करता है? चैप्टर 27 किस टॉपिक के बारे में बात करता है? ये बात करता है जब हमारा एक्यूज्ड पर्सन अनसाउंड माइंड का होता है, तो फिर किस तरीके से जो है प्रोसीडिंग्स कंडक्ट की जाती है, ये बताया गया है हमें चैप्टर 27 में। चैप्टर 27 के सेक्शन 367 से लेकर 378 12 सेक्शंस हैं। 12 सेक्शंस में इसको कंप्लीट किया गया है। अनसाउंड माइंड से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस हैं उनको बताया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन 367। लेकिन इन सेक्शंस को देखने से पहले हम ये देख लेते हैं, समराइज कर लेते हैं पहले कि ये सारे सेक्शंस जो है वो हमें क्या बताना चाह रहे हैं। उसके बाद हम इन सेक्शंस को जो है डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले ये बताया गया है कि जब भी हमारा मजिस्ट्रेट या फिर कोर्ट ऑफ सेशन के सामने कोई इंक्वायरी या फिर कोई ट्रायल चलता है और एक्यूज सामने खड़ा होता है, तो एक्यूज वहां पे सामने खड़ा होता है इसीलिए क्योंकि उसे अपना डिफेंस देना है। लेकिन जब सिचुएशन ऐसी है कि हमारा एक्यूज्ड पर्सन अनसाउंड माइंड का है या किसी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से सफर कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में एक्यूज्ड पर्सन अपना डिफेंस नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि तो वो तो अनसाउंड माइंड का है, उसको तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो रखी है, तो वो क्या अपना डिफेंस प्रोड्यूस कर पाएगा? जब उसे कुछ समझ ही नहीं आता कि क्या चीजें हो रही है क्या चीजें नहीं हो रही, तो वो अपना डिफेंस जो है वो देने में इनकेपेबल है। तो इसलिए ये प्रोविजंस बनाए गए हैं। तो मजिस्ट्रेट कोर्ट इस चीज को देखेंगे कि वो अनसाउंड माइंड का है, वो अपना डिफेंस नहीं दे पा रहा, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये चेक कराया जाएगा कि वो अनसाउंड माइंड का है कि भी नहीं। हो सकता है वो ड्रामा कर रहा हो प्रोसीडिंग्स को इवेड करने के लिए, अवॉइड करने के लिए, ताकि उसको पनिशमेंट ना मिल जाए। तो ये सारी चीजों की सबसे पहले क्या होगी, चेकिंग होगी। तो डिफरेंट डिफरेंट मेडिकल ऑफिसर्स के पास भेजकर उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाएगा। जब एग्जामिनेशन में हमें ये पता चलेगा कि हाँ ये तो अनसाउंड माइंड का है, तो फिर जो है हमारे मजिस्ट्रेट आगे बढ़ते हैं, डिसीजन लेते हैं कि या तो इंक्वायरी को वो पोस्टपोन कर देंगे कि जब तक वो ठीक नहीं होता, तो हम इंक्वायरी या फिर अपना ट्रायल कैसे कंडक्ट करें। जब वो ठीक हो जाएगा उसी के बाद तो इंक्वायरी या ट्रायल को आगे कंटिन्यू किया जाएगा। तो इसीलिए इस सिचुएशन में क्या किया जाता है, इंक्वायरी या फिर ट्रायल को रोक दिया जाएगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो अनसाउंड माइंड का है और प्राइमा फेसी मजिस्ट्रेट को लगता है कोई केस नहीं बन रहा, तो ऐसे सिचुएशन में क्या कर दिया जाता है, डिस्चार्ज कर दिया जाता है जिसको एक्यूज को। अब जब हमारी प्रोसीडिंग्स को रोक दिया गया है या फिर डिस्चार्ज भी कर दिया गया है, तो ऐसे सिचुएशन में उसको एक प्रॉपर हैंड्स में रखा जाएगा, उसको प्रॉपर केयर में भेजा जाएगा। ठीक है। और जब वो वहां से प्रॉपर केयर में ठीक होके आ जाएगा और डिस्चार्ज नहीं किया होगा, तो फिर से इंक्वायरी होगी, फिर से ट्रायल कंडक्ट किया जाएगा, सर्टिफिकेट लिया जाएगा, हाँ अभी अनसाउंड माइंड का नहीं है। मजिस्ट्रेट खुद से इस बात को चेक करेंगे कि हाँ अभी अनसाउंड माइंड का नहीं है। तो ये सब करने के बाद आगे फिर से इंक्वायरी होगी और ट्रायल कंडक्ट किया जाएगा। एंड फाइनली किस कंडीशंस पर जो है उसको छोड़ा जाएगा, किस कंडीशंस पे उसको छोड़ा नहीं जाएगा, वो सब हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना सेक्शन 367। सेक्शन 367 बताता है जब इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी चल रही है किसके सामने, मजिस्ट्रेट के सामने, तो यहाँ पर हमारा एक्यूज भी आएगा जो कि अनसाउंड माइंड का है। तो जैसे कि मैंने अपने प्रोसेस में बताया था, सबसे पहले क्या होगा, एग्जामिनेशन होगा। ये चेक किया जाएगा क्या ये एक्यूज पर्सन अनसाउंड माइंड का है कि नहीं है, ड्रामा तो नहीं कर रहा। तो क्या होगा इसका एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन कौन करेगा, जज थोड़ी ना करेगा। तो कौन करेगा, तो करेगा सिविल सर्जन। जो भी डिस्ट्रिक्ट का सिविल सर्जन है वो कर सकता है, या फिर कोई मेडिकल ऑफिसर कर सकता है जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने अलाउ किया है। तो स्टेट गवर्नमेंट ने जिसको अलाउ कर रखा है ऐसा मेडिकल ऑफिसर या फिर सिविल सर्जन जो भी डिस्ट्रिक्ट का है वो एग्जामिनेशन करेगा।
अब एग्जामिनेशन की क्या आएगी रिपोर्ट, ये अपनी रिपोर्ट में बताएंगे कि वो अनसाउंड माइंड का है या नहीं है या नहीं है। यू है मतलब अनसाउंड माइंड। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हाँ इस रिपोर्ट में लिखा है कि अनसाउंड माइंड का है। तो ऐसे सिचुएशन में जब वो अनसाउंड माइंड का होगा तो हमारे मजिस्ट्रेट क्या करेंगे, उसको कहाँ भेजेंगे, उसको भेजेंगे एक साइकेट्रिस्ट के पास या फिर एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास। साइकोलॉजिस्ट के पास भेजेंगे। ठीक है, जो कि हमारे किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या फिर कहां पर है, किसी नियर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। तो कोई भी साइकेट्रिस्ट है या फिर कोई भी हमारा जो साइकोलॉजिस्ट है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, उसके पास हम जो है उस पर्सन को भेजेंगे। क्यों? ताकि उसकी क्या हो सके, केयर हो सके, उसका प्रोग्नोसिस हो सके, उसका ट्रीटमेंट हो सके। ठीक है, केयर हो सके, उसकी प्रोग्नोसिस हो सके, उसकी ट्रीटमेंट हो सके, इसलिए हम उसको वहां पर भेज देंगे। अब इसके बाद हमारा मजिस्ट्रेट क्या करेगा, हमारा मजिस्ट्रेट देखेगा कि वो इस अनसाउंड माइंड की वजह से क्या अपना डिफेंस नहीं दे पा रहा, वो इस सिचुएशन को देखेगा। दूसरी तरफ ऐसा भी हो सकता है कि एक्यूज्ड पर्सन जिसको बोला गया रिपोर्ट आई कि तो अनसाउंड माइंड का है, ये किसी तरीके की इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इसको है, वो उससे सफर कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में वो अपील कर सकता है इस ऑर्डर के अगेंस्ट, कहेगा मैं तो अनसाउंड माइंड का हूं ही नहीं और ये मुझे बोल रहे हैं कि मैं अनसाउंड माइंड का हूं। तो ऐसे सिचुएशन में ये अपील भी कर सकता है। कौन? एक्यूज्ड। अब एक्यूज्ड जो है वो हमारा अपील कहाँ करेगा, तो अपील करेगा वो एक कमीशन के सामने, एक कमीशन के सामने। इस कमीशन में कौन बैठा होता है, इस पे बैठे होते हैं हेड, जो साइकेट्रिस्ट यूनिट के हेड होते हैं, जो नियर हॉस्पिटल है गवर्नमेंट का, उसमें जो हॉस्पिटल है उसकी साइकेट्रिस्ट यूनिट जो है उसका जो हेड होगा वो, और एक बैठती है यहाँ पर फैकल्टी मेडिकल कॉलेज की, जो भी वहां पे नियर है फैकल्टी है साइकेट्रिस्ट में, साइकोलॉजिस्ट में, वो बैठेगी यहाँ पर। तो दो बंदों की कमीशन बिठाएगी और यहाँ पर ये एक्यूज जो है एग्रीव्ड है। क्यों? क्योंकि इसको अनसाउंड माइंड का बता दिया, तो ये अपील कर सकता है। तो इसकी अपील कौन सुनेगी? ये कमीशन। लेकिन एक्यूज क्यों अपील करेगा इसके अगेंस्ट कि मुझे अनसाउंड माइंड का बता दिया? उसे तो डिफेंस लेना था, उसके अगेंस्ट तो चार्जेस लगे हुए हैं। तो हो सकता है कि एक्यूज पर्सन जो है अपने अगेंस्ट सही डिफेंस दे रहा हो, उसको किसी तरीके से फंसाया जा रहा हो, ये प्रूव करा जा रहा हो कि ये अनसाउंड माइंड का है, लेकिन एक्चुअल में वो अनसाउंड माइंड का नहीं है और वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा हो, और सामने वाली पार्टी उसको ये बोलकर ये तो अनसाउंड माइंड का है, उसको बचने ना दे रही हो, अपना डिफेंस ना देने दे रही हो। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, वो अपील कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल किसी के ऊपर चार्जेस लगे थे कि इस बंदे ने तो इस पर्सन का मर्डर किया था इस दिन, लेकिन एक्यूज कहता है कि मैं मर्डर कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि जिस पर्सन का मर्डर हुआ है वो तो दिल्ली में था और मैं उस दिन मुंबई में था, तो प्ली ऑफ एलिबाई का वो जो है बेनिफिट लेना चाह रहा हूँ और वो सच भी बोल रहा हूँ। लेकिन जो सामने वाली पार्टी है, प्रोसिक्यूशन वाली पार्टी है, हो सकता है उसकी कुछ गलत इंटेंशन हो, वो उसको फंसाना चाह रही हो, तो उसको ऐसा बोल के तो अनसाउंड माइंड का ये क्या बताएगा कि ये कहाँ पर था। तो ऐसे सिचुएशन में ये अपील फाइल कर सकता है, क्योंकि ये एग्रीव्ड हो गया। क्यों उस ऑर्डर से जो कि हमारे किसने दिया था, सर्जन ने दिया था, सिविल सर्जन ने दिया था या फिर हमारे मेडिकल ऑफिसर ने दिया था। तो ये कहाँ अपील करेगा? एक कमीशन के पास। कमीशन में कौन कौन बैठे होंगे लोग? ये लोग बैठे होंगे। ठीक है, तो हम कहाँ तक पहुंच गए थे कि इसका एग्जामिनेशन हुआ, एग्जामिनेशन कराया गया तो पता चला अनसाउंड माइंड का है, क्लियर के लिए इन बंदों के पास भेज दिया, और अगर अपील करनी है तो यहाँ पर आ गया।
अब जो है हमारा मैजिस्ट्रेट देखेगा इस अनसाउंड माइंड की वजह से ये अपना डिफेंस नहीं रख पा रहा। अगर नहीं रख पा रहा तो वो क्या करेगा, तो वो क्या करेगा कि वो प्रोसिक्यूशन को सुनेगा। मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, प्रोसिक्यूशन की साइड को सुनेगा। प्रोसिक्यूशन की साइड को सुनने के बाद क्या करता है, ट्रायल चलता है, इंक्वायरी चलती है, तो क्या होता है, इंक्वायरी चलती है तो पहले प्रोसिक्यूशन साइड को सुना जाता है, फिर एक्यूज्ड के साइड को। तो प्रोसिक्यूशन साइड को सुन लिया, उसके बाद एक्यूज्ड की साइड को सुनेगा। तो एक्यूज्ड की कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, उसके एडवोकेट से क्वेश्चनिंग की जाएगी। क्यों, क्योंकि वो तो अनसाउंड माइंड का है, तो एक्यूज से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। प्रोसिक्यूशन साइड को कंप्लीट करने के बाद एक्यूज साइड पे आएंगे और उसके एडवोकेट से क्वेश्चनिंग करेंगे। फाइनली मैजिस्ट्रेट देखेगा कि क्या कोई प्राइमा फेसी केस बन रहा है। अगर उसे लग रहा होगा कि कोई प्राइमा फेसी केस बन नहीं रहा तो क्या करेगा, तो वो एक्यूज को छोड़ देगा। क्या कर देगा, एक्यूज को छोड़ देगा कि जाओ तुम्हारे अगेंस्ट कोई केस नहीं बन रहा तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, डिस्चार्ज कर देता हूँ। मैंने प्रोसिक्यूशन साइड को भी सुन लिया और आप जो एक्यूज था, आप मतलब आप आपके एडवोकेट को भी सुन लिया, तो मुझे कोई केस नहीं लग रहा कि आपके अगेंस्ट बनता है, तो आप जा सकते हो, डिस्चार्ज कर देगा। और जैसे डिस्चार्ज कर देगा उसके बाद हमारा सेक्शन 369 जो बात करता है रिलीज के बारे में, उसको फॉलो किया जाएगा। अभी हम देखेंगे सेक्शन 369 क्या होता है। ठीक है, तो प्राइमा फेसी केस नहीं है, डिस्चार्ज। तो प्राइमा फेसी केस बनता है तो क्या होगा, डिस्चार्ज। प्राइमा फेसी केस नहीं बन रहा तो ऐसा भी हो सकता है कि प्राइमा फेसी केस जो है वो बन रहा, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, तो फिर ऐसे सिचुएशन में प्रोसीडिंग्स को पोस्टपोन कर दिया जाएगा। क्या करना पड़ेगा, पोस्टपोन करना पड़ेगा जब तक मेडिकल ऑफिसर बोलेगा कि ये ठीक हो जाएगा, इतने टाइम में ही ठीक हो जाएगा। जब बोलेंगे हमारे साइकियाट्रिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कि इतना टाइम चाहिए इसको ठीक होने के लिए, उसके बाद जो है आप अपने प्रोसीडिंग्स को कंटिन्यू कर सकते हो, तो उतने टाइम तक के लिए पोस्टपोन करनी पड़ेगी प्रोसीडिंग्स। और जैसे ही पोस्टपोन हो जाएगी उसके बाद सेक्शन 369 को फॉलो किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये भी बताया गया अगर उसे लग रहा है कि मेंटल जो है उसको किसी तरीके की इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो रखी है जिसकी वजह से वो अपना डिफेंस नहीं दे पा रहा, तो प्रोसीडिंग्स को क्लोज कर दिया जाएगा और 369 को फॉलो किया जाएगा। तो हम सेक्शन पढ़ रहे हैं 370 367 जो हमें बताता है कि इंक्वायरी के टाइम पर कोई एक्यूज पर्सन है जो अनसाउंड माइंड का है, तो उसका एग्जामिनेशन कराता है मैजिस्ट्रेट के अनसाउंड माइंड है कि नहीं, किन किन लोगों के पास भेजता है, क्लियर के लिए कहाँ भेजता है, और अपील करनी है एक्यूज को तो कहाँ कर सकता है, फिर प्राइमा फेसी केस बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेता है। फाइनली हर जगह हम देखेंगे सेक्शन 369 एप्लीकेबल हो रहा है। सेम सेक्शन है 368। 368 बस इंक्वायरी की जगह क्या बात करता है, ट्रायल के स्टेज पर। ट्रायल करा हमारा मजिस्ट्रेट या कोर्ट ऑफ सेशन, तो ऐसे में क्या होगा, सबसे पहले एक्यूज प्रेजेंट होगा, तो एक्यूज का चेक करेंगे अनसॉल्वमेंट का है कि नहीं। तो हमने 367 में बात करी थी, हम क्या करते हैं, मेडिकल ऑफिसर या फिर क्लिनिकल सर्जन से एग्जामिनेशन कराते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी मेडिकल एविडेंस मिल जाएगा उसके बेसिस पर देख लिया जाएगा कि अनसाउंड माइंड का है कि नहीं। ऑन दिस एविडेंस अगर अनसाउंड माइंड का है तो सेम प्रोसेस फॉलो किया जाएगा, साइकियाट्रिस्ट या फिर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जो है केयर के लिए भेज देंगे, फिर प्राइमा फेसी केस देखेंगे, प्राइमा फेसी केस बन रहा है तो फिर प्रोसीडिंग्स को पोस्टपोन कर देंगे, अदरवाइज उसको डिस्चार्ज कर देंगे। हर जगह सेक्शन 369 एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, एक्यूज अगर एग्रीव्ड है तो उस कमीशन के पास जाएगा, जो भी हमने देखी सेम सारी चीज सेम है, बस ट्रायल का स्टेज है और यहाँ पर मेडिकल एविडेंस ले लेते हैं। क्लिनिकल सिविल सर्जन के पास नहीं, बेसिक एग्जामिनेशन के लिए मेडिकल एग्जामिनेशन के बेसिस पर डिसीजन ले लिया जाता है। तो अब हम देखते हैं कि सेक्शन 369 जो बार बार आ रहा है, जो बार बार फॉलो किया जा रहा है, वो क्या कहता है। 369 बात करता है रिलीज के बारे में, रिलीज ऑफ अनसाउंड माइंड पर्सन या एक्यूज्ड। ठीक है, इसके बारे में बताता है। हमने देखा प्राइमा फेसी केस नहीं बन रहा था तो उसको एक्यूज को डिस्चार्ज कर दिया गया था और बोला गया था सेक्शन 369 को फॉलो करो उस डिस्चार्ज करने के बाद। सिमिलरली हमने देखा था जब प्राइमा फेसी केस बन रहा था तो हमें अपने प्रोसीडिंग्स को पोस्टपोन करना पड़ रहा था और उसके बाद भी ये बोला गया था कि सेक्शन 369 को फॉलो करो। तो अब ये सेक्शन 369 क्या कहता है,
अब जो हमारा अनसाउंड माइंड पर्सन है उसको हम रखे कहाँ पर? अगर ऑफेंस बेलेबल है या ऑफेंस बेलेबल नहीं है वो देखा जाएगा रखने के लिए। अगर नॉन बेलेबल है तो उसको कस्टडी में भी रखा जा सकता है, लेकिन बेलेबल है तो फिर उसको हम रिलीज कर देंगे। तो ऐसी सिचुएशन में चाहे ऑफेंस बेलेबल है चाहे ऑफेंस नॉन बेलेबल है, हम क्या करेंगे उस पर्सन को, हम उस पर्सन को बोलेंगे कि पहले सबसे पहले चेक किया जाएगा बेलेबल है या नॉन बेलेबल है, ठीक है। फिर फाइनली हम बोलेंगे कि इसको इसके रिलेटिव्स के पास या फिर फ्रेंड्स के पास दे दो, लेकिन इस शर्त पे देना कि ये किसी को इंजरी ना करे, क्योंकि अनसाउंड माइंड है तो ये इंजरी कर सकता है खुद को या फिर अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी इंजरी कर सकता है या किसी दूसरे पर्सन को भी इंजरी कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज बोलेंगे हम कि इंजरी ना करे ये खुद को या किसी और को। साथ ही साथ जब इसको बुलाया जाए तो ये आ जाए, और अगर कोई आउट पेशेंट सर्विसेज इसको लेने की नीड है तो इसको वो सर्विसेज मिल जाए। तो हम उसको ये वो जो है अंडरटेकिंग दे रहा है, क्या अंडरटेकिंग दे रहा है कि वो अपने आप को इंजरी नहीं करेगा या किसी और को इंजर नहीं करेगा। साथ ही साथ वो ये बोलेगा कि इसको किसी भी तरीके की आउट पेशेंट सर्विसेज की जरूरत है तो वो हम दिलवा देंगे। कौन बोलेंगे? ये रिलेटिव बोलेंगे, उसके फ्रेंड्स बोलेंगे जो उस एक्यूज की कस्टडी ले रहे हैं। इन पेशेंट टर्म आई है और यहाँ पर आउट पेशेंट टर्म आई है। इन पेशेंट मतलब जब किसी पर्सन को हॉस्पिटलाइज कराने की जरूरत है, और आउट पेशेंट मतलब फ्रॉम टाइम टू टाइम जो है किसी पर्सन को चेकअप वगैरह की जरूरत है, मेडिकल ओपिनियन की जरूरत है, मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो सिचुएशन ऐसी है कि वो आउट पेशेंट जो है सर्विसेज दिलवानी है उस अनसाउंड माइंड को ताकि वो जो है रिकवर कर सके, ठीक हो सके। तो उसके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स बोलेंगे कि ऐसे सर्विसेज हम इसको दिलवाएंगे, इसको ठीक करवाएंगे, और हम ये भी आपको सिक्योरिटी देते हैं कि किसी को इंजरी नहीं करेगा, खुद को भी एक इंजरी नहीं करेगा। तो फिर हम इसको रिलीज कर देंगे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को। लेकिन अगर बेल नहीं दी जा सकती, मतलब ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं बेल नहीं दी जानी चाहिए, या फिर कोई प्रॉपर अंडरटेकिंग नहीं मिल रही हमें इन पर्सन से, ये दे नहीं रहे या फिर नहीं मिल रही अंडरटेकिंग, तो उस सिचुएशन में जो है इसको दूसरी जगह भेज दिया जाएगा जहां पर ये इसकी मेंटल केयर हो पाए, मेंटली ये रिकवर हो पाए, ठीक है। तो बेलेबल है कि नॉन बेलेबल है, फ्रेंड्स रिलेटिव्स के पास भेजो। लेकिन अगर हम बेल नहीं दे पा रहे या अंडरटेकिंग नहीं मिल पा रही तो मेंटल केयर में भेजो। 2017 में एक मेंटल हेल्थ एक्ट आया था जिसने एक पब्लिक मेंटल हेल्थ एस्टैब्लिशमेंट बनाई थी, तो उसमें भी इस पर्सन को भेजा जा सकता है, लेकिन उस एस्टैब्लिशमेंट में इस पर्सन को तभी भेजा जाएगा जब जो स्टेट गवर्नमेंट ने रूल्स बनाया है उसको फॉलो किया जाए। तो स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बनाया, अगर उसको फॉलो किया जा रहा है तभी उस एस्टैब्लिशमेंट में इस पर्सन को भेजा जा सकता है, अदरवाइज नहीं। तो अब इसका सबसेक्शन 3 भी है, वो भी यही कहता है कि जो है ये देखा जाएगा कि इसने कितना सीवियर एक्ट किया है और कितनी जो है इसकी डिसेबिलिटी है, मेंटली जो है कितना अनसाउंड है, ठीक है, कितना इसने सीवियर एक्ट किया है, कितनी इसका अनसाउंड माइंड है, उसके बेसिस पर देखेंगे हम आगे क्या करना है, फर्दर डिटरमाइन किया जाएगा। अगर केस था डिस्चार्ज का कि डिस्चार्ज कर रहा था हमारा मजिस्ट्रेट, तो ऐसे सिचुएशन में डिस्चार्ज कर देंगे हम रिलेटिव्स को, अगर ये प्रॉपर अंडरटेकिंग लेते कि ये किसी को इंजरी नहीं करेगा तो। और अगर केस डिस्चार्ज का नहीं था कि जहाँ पर डिस्चार्ज नहीं किया गया इसको, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, इसको हम भेज देंगे रेजिडेंशियल फैसिलिटी में। तो इसको हम कहाँ भेजेंगे? रेजिडेंशियल फैसिलिटी में, ताकि अपनी अनसाउंड माइंड को जो है रिकवर कर पाए और जल्दी से ठीक होकर आ जाए। तो इसके सब सेक्शन 3 में बताई गई है ये बात। तो 369 हम देख रहे हैं क्या कह रहा है, एक तरीके से उस पर्सन की कस्टडी के बारे में बात कर रहा है जो अनसाउंड माइंड का है, ताकि वो रिकवर कर ले। और हर जगह 369 को रेफर किया जा रहा है 367 एंड 368 में। अब तो आगे के छोटे छोटे सेक्शन देख लेते हैं। सेक्शन 370 बोलता है अगर वो पर्सन जो अनसाउंड माइंड का था वो रिकवर हो जाता है तो क्या होगा। जब वो रिकवर हो जाएगा तो हमारी इंक्वायरी या फिर हमारा ट्रायल
रिज्यूम कर जाएगा। मतलब जिसको भी बोला था ऑफिसर को कि आप अपना सर्टिफिकेट दे दीजिए कि इसका स्टेटस क्या है, क्या ये अनसाउंड माइंड जो है, जो इसको प्रॉब्लम है उसे रिकवर कर चुका है कि नहीं, और वो अपने सर्टिफिकेट में कहता है कि हाँ अभी साउंड माइंड का है, तो ऐसे सिचुएशन में इस इंक्वायरी या ट्रायल को रिज्यूम कर दिया जाएगा, स्टार्ट कर दिया जाएगा, और उस सर्टिफिकेट को एज एन एविडेंस, एज अ रिकॉर्ड यूज किया जाएगा। ठीक है, तो कॉमन सी बात है, जब वो ठीक हो जाएगा तो हमारी प्रोसीडिंग्स भी स्टार्ट हो जाएगी। 371 कहता है कि जब अभी साउंड माइंड का एक्यूज्ड हमारे मजिस्ट्रेट या फिर जज के सामने अपीयर होता है, तो ये साउंड माइंड का है तो प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट कर दिया जाएगा, आगे की तरफ ले जाया जाएगा। ठीक है, तो प्रोसीड कर देंगे। लेकिन अगर मजिस्ट्रेट या फिर जज को लगता है, ऑल्दो सर्टिफिकेट तो आगे है कि ये साउंड माइंड का है, लेकिन अभी ये साउंड माइंड का नहीं हुआ है, अभी भी अनसाउंड माइंड का है, तो एग्जामिन करेगा और फिर से वही प्रोसेस फॉलो करेगा। तो एग्जामिन करेगा, अनसाउंड माइंड का है, हाँ ये तो अभी भी अनसाउंड माइंड का ही है, तो इसको वही सेक्शन 369 में टैकल किया जाएगा, सेक्शन 369 को फॉलो किया जाएगा। मतलब फ्रेंड्स से रिलेटिव्स को भेज देंगे या फिर कोई भी जहाँ केयर के लिए भेज देंगे जहाँ पर ये जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। आगे के सेक्शन 372 से लेकर 378 तक ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।